हेलो स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज 1.1 का है। स्टूडेंट, हम आप लोगों के लिए लगभग एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सलूशन लेकर आ रहे हैं, साथ में उसका कंसेप्ट भी आपको बता रहे हैं। हमारा कोशिश है कि हर एक क्वेश्चन का जो सलूशन हो थोड़ा सा डिटेल में इसलिए कि ताकि उसी में हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में भी जो है उसको बताते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन इससे पहले था, उसमें स्क्वायर करके पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मेशन हमें दिखाना था कि वो 3m और 3m + 1 के फॉर्म में है। ठीक इसी तरह से लेमा का ही यूज करना था। लेमा होता क्या है? तो लेमा कोई बहुत बड़ा चीज़ होता नहीं है। जब भी हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसी डिवीजन को हम क्या करते हैं कि एक एक्सप्रेशन में लिखते हैं, उसी को लेमा कहा जाता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि जब बड़े वाले नंबर को हम छोटे वाले नंबर के टर्म में लिखते हैं तो उसी को लेमा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम यहाँ पे, वैसे इस चीज़ को हम पहले भी बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए। मान लेते हैं कि 2 से अगर हम 17 को डिवाइड कर रहे हैं, 8 टाइम में 16 जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। हम 17 को 2 के टर्म में लिखना होगा तो 2 × 8 + 1 लिखेंगे। स्टूडेंट, ये वाला चीज़ जो है, जब हम थोड़ा सा डिवीजन बनाना सीख जाते हैं, भाग देना सीख जाते हैं, उसी समय से ये हमारे साथ मतलब कि चलता है। इसके बारे में हमें जानकारी होती है, बशर्ते यहाँ पे थोड़ा सा इसका परसेप्शन अलग होता है, इसका नाम अलग हो जाता है। इसको हम लेमा बोलते हैं, वो भी यूक्लिड्स का लेमा। वैसे ये किसी का लेमा नहीं है, ये समझ लीजिए, मतलब कि यूक्लिड्स ने इसको अपना दे दिया। वैसे इसके बारे में हम लोगों को पहले से पता है। अब स्टूडेंट, इसी के बेस पे हमें इस चीज़ को दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, अगर उसका हम क्यूब करें तो उसका फॉर्मेशन जो होगा वो 9m और 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में होगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं सॉल्यूशन इसका विथ स्टेटमेंट क्या होगा। लेट स्टेटमेंट अपने अनुसार आप इसमें दे सकते हैं। जेड बी एनी इंटीजर या ABCD कुछ भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट, इस पर भी ध्यान देना है कि हम 3 से आखिर क्यों डिवाइड करेंगे। जैसे दिया है यहाँ पे 9m और 9m + 1 9m + 8 के फॉर्म में इसको करना है, तो बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। 9m को हम देखना है। अगर 9m का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 9 × m हो जाएगा, मतलब कि उसके बाद अगर 9 का जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका जो रूट होगा 3 होगा, इसीलिए हम 3 को यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, 25m हो सकता है या जो भी, तो वहाँ पर भी हम इसी तरह से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर डिवाइजर क्या लेना है। स्टूडेंट, हमारा जो वीडियो होगा वो दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए होगा, जो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, बहुत ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए दोनों सेम ही है। अब जैसे कि हमने अगर मान लीजिए कि जेड लिया है कोई इंटीजर और इसको 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर 3 से किसी इंटीजर को डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो सकता है। तो रिमाइंडर जो होगा देन R इक्वल हो जाएगा 0 1 2। क्यों होगा? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। इसको हम जस्टिफाई भी करते चलेंगे। हैज R इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 एंड
लेस देन बी। बी का मतलब यहाँ पर डिवाइजर ही है, बी लिख सकते हैं या डिवाइजर या जो भी आपको मतलब कि अच्छा लगे लिख सकते हैं। समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर स्टूडेंट अगर हम जेड को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा 0 1 2 होगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 केस हमें मिलेंगे देखने के लिए, या 3 सिचुएशन कह सकते हैं, या 3 कंडीशन यहाँ पे हमें फेस करने को मिल सकता है। जो फर्स्ट होगा इसमें हो जाएगा जेड इक्वल हम लिख सकते हैं 3q प्लस 0 इक्वल 3q लिख सकते हैं। अब अगर हम क्यूब करें बोथ साइड, यहाँ पर हो जाएगा जेड क्यूब इक्वल 3 क्यूब का होल क्यूब इक्वल 27 क्यू टू द पावर 3 इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यू टू द पावर 3 इक्वल, इसी को हम लिख सकते हैं 9m। इसका जस्टिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा एज 3 क्यू टू द पावर 3 इक्वल m। कहने का मतलब है कि m से हमने यहाँ पे 3 क्यू टू द पावर q को रिप्लेस कर दिया। स्टूडेंट यहाँ तक तो मतलब कि आसान ही है। अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा तो समझ जाएगा कि यहाँ पर हमें किस तरह से करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला कंडीशन है, इसको हमें किस तरह से शो करना है। इसके बाद जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सेकंड और थर्ड वाले कंडीशन को दिखाने में, शो करने में, तो उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जो सेकंड सिचुएशन होगा वो हो जाएगा आपका जेड इक्वल 3q प्लस 1 क्यूब बोथ साइड। अगर आप क्यूब करते हैं बोथ साइड तो इधर जेड क्यू हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा 27 क्यू टू द पावर 3 प्लस इसके बाद हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 9q प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है। स्टूडेंट यहाँ पर जो आइडेंटिटी है अलजेब्रा का a प्लस बी का होल क्यूब, उसी को यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन तीनों टर्म में से 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3q टू द पावर होल q टू द पावर 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर q प्लस 1 सेपरेट रहेगा। इसको हम रिप्लेस करेंगे m से। इस तरह से हमारा हो जाएगा 9m प्लस 1। इसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है कि इसके इक्वल में हम m को रख रहे हैं, किसके इक्वल में 3q टू द पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q का। इस तरह से हमारा सेकेंड वाला जो कंडीशन है इसको भी हम यहाँ पे शो कर चुके हैं। अब जो थर्ड कंडीशन है इसको हम देखते हैं। थर्ड कंडीशन जो है वो हो जाएगा जेड इक्वल 3q प्लस 2। अब क्यूब करते हैं अगर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा जेड क्यूब इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल हो जाएगा 27 q टू द पावर 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 54 q स्क्वायर प्लस 36
क्यू प्लस 8। स्टूडेंट यहाँ पर इन तीनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 9 3q टू द पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब इसको हम m से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा ZQ इक्वल 9m प्लस 8। स्टूडेंट इस तरह से हम इस चीज़ को शो कर सकते हैं कि किस तरह से अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लेमा उसका फॉर्मेशन जो होगा 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। स्टूडेंट वीडियो को देखना है, जितना हो सके आपको लाभ मिल सकता है, लाभ लेना है। यहाँ पर कोई ज़रूरी है नहीं है कि लाइक और शेयर करना है, आप देखिए। हाँ, अगर कहीं पे कुछ कमी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।